सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर की एक टॉपिक के बारे में डिस्कस, जो है IBF 5 यानी कि हमारा जो फिफ्थ सब्जेक्ट है, यूनिट नंबर 15, मैरीटाइम फ्रॉड, इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट्स हो चुका है, तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो IMB कवर ऑल टाइप ऑफ फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस इन ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जब भी हम ट्रेड या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं, हर एक तरीके के जो भी फ्रॉड्स होते हैं उसको कवर किया जाता है। इन केस ऑफ मैरीटाइम फ्रॉड और व्हेन शिप फॉल विक्टिम टू पायरेट अटैक, द ब्यूरो रिएक्ट क्विकली यूजिंग इट्स स्टाफ एंड कॉन्टैक्ट वर्ल्ड वाइड। यानी कि जब भी क्या होता है, किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है शिप के साथ, शिप के ऊपर जो पायरेट अटैक हुआ होता है, तो क्या करती है ब्यूरो, बहुत ही क्विकली क्या करती है, रिएक्ट करती है। उसका स्टाफ और इसका क्या है, वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट है। द ब्यूरो विच हैज़ ऑब्जर्व अ स्टेटस विद इंटरपोल, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस के साथ क्या है इसका अच्छा लिंक है। ऑल्सो इन्वेस्टिगेट सस्पिशियस कार्गो लॉसेस फ्रॉम कंटेनर ड्यूरिंग शी रोड एंड रेल ट्रांजिट। यानी कि जब भी हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं, जब भी गुड्स को शिप किया जाता है शिपर के द्वारा, चाहे वो सी से करे, रोड से करे, रेल से करे, तो जो भी कार्गो लॉस होता है, ठीक है, पायरेसी की वजह से, पायरेट अटैक की वजह से, किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि इसके वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट है और इंटरनेशनल पुलिस के साथ भी क्या है इसका अच्छा कॉन्टैक्ट है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो लीगल डिपार्टमेंट एडवाइसेस ऑन बिल ऑफ lading, चार्टर पार्टी डिस्प्यूट एंड ऑन द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिकवर डेट्स। ये एक लीगल डिपार्टमेंट है जो किस चीज़ के रिगार्डिंग इन एडवाइस करता है, एडवाइसेस ऑफ बिल ऑफ लैडिंग, चार्टर पार्टी डिस्प्यूट्स एंड ऑन द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिकवर डेट, की किस तरीके से डेट्स को रिकवर किया जाए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल डाटाबेस। यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो क्या करता है, कॉन्फिडेंशियल डाटाबेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि रिलेटिंग टू फ्रॉड और अदर सस्पेक्ट प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। इसका काम क्या है कि जो भी इंटरनेशनली ट्रेड हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही है, ठीक है, तो इनके जो है वो इंफॉर्मेशन और डाटा प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट ICC एंटी क्राइम ब्यूरो, ठीक है, फर्स्ट ICC एंटी क्राइम ब्यूरो यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो था, द इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो वाज फाउंड इन 1981। 1981 में पाया गया। इट क्विकली रिसीव द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसको किसका सपोर्ट मिला, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिला। गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू कॉपरेट विद द न्यू बॉडी। यानी कि जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी, वो क्या कर रही थी, इस ब्यूरो के साथ कॉरपोरेट कर रही थी, इस न्यू बॉडी के साथ क्या कर रही थी, कॉर्पोरेट कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी। इस ब्यूरो का मेन काम क्या था, मैरीटाइम ब्यूरो का जो मेन वर्क था, मेन टास्क इज टू प्रिवेंट फ्रॉड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। में जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड करते समय या मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट करते समय जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचा जाए। रिड्यूस द रिस्क ऑफ पायरेसी, जो भी पायरेसी हो रही है उसको कम किया जाए, ठीक है। असिस्ट लॉ एनफोर्समेंट इन प्रोटेक्टिंग क्यूज, क्यूज क्या होती है, शिप क्रूज को प्रोटेक्ट किया जाए। इट ट्रैक कार्गो एंड शिपमेंट एंड वेरीफाई देयर अराइवल एट शेड्यूल पोर्ट। कार्गो तो आपको पता चली गया होगा, गुड्स, जो भी गुड्स है उनको क्या करते रहना, ट्रैक करते रहना। इट ट्रैक कार्गोस एंड शिपमेंट, जो भी गुड्स को शिप किया गया है, कार्गो को, उनको वेरीफाई करते रहना, ठीक है, उनकी अराइवल पे, कि जहाँ पे भी उनका पोर्ट्स है, जहाँ पे भी वो अराइव होंगी, उनको ट्रैक करते रहना कि वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो वर्क रिलेट्स टू इन्वेस्टिगेशन इन्वेंशन। International Maritime Bureau works relate to prevention in the form of timely advice on how to reduce corporate weakness to fraud and malpractices, कि किस तरीके से जो फ्रॉड्स है, माल प्रैक्टिसेस है, उससे बचा जाए। टाइम टाइम पे क्या करती रहती है, एडवाइस प्रोवाइड करती रहती है। इन द इवेंट ऑफ फ्रॉड एंड पायरेटरल अटैक, इट कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन एंड रिकवरिंग लॉस। यानी कि कभी भी फ्रॉड हो जाता है, पायरेटरल अटैक हो जाता है, तो उस समय क्या करती है, ये इन्वेस्टिगेट करती है और जो भी लॉसेस हुआ है उस लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करती है। अदर स्पेसिफिक टास्क ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो आर एज अंडर,
फर्स्ट टास्क है ऑथेंटिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड बिल ऑफ lading और अदर डॉक्यूमेंट को चेक करना है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन ऑन मैरीटाइम दैट हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम कमर्शियल गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल सोर्सेज, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है किसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, कि किस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, किस तरीके से इन फ्रॉड से बचा जाए, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उनको स्प्रेड करना, बताना लोगों को, ताकि वो क्या करके अपने आप को बचा सके। ऑफरिंग ड्यू केयरफुल एडवाइस प्रोवाइड करना, प्रपोजिंग वे फॉर विक्टिम ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन टू फ्री देमसेल्फ एंड मिनिमाइजिंग द डैमेज। यानी कि क्या करते हैं ये बताते हैं किस तरीके से बचा जाए, यानी कि लोग किस क्या क्या प्रिकॉशन लें, ताकि क्या होगा, लोग अगर प्रिकॉशन लेंगे तो इनका काम भी कम होगा, ठीक है, अपने और जो लॉसेस है डैमेजेस है वो भी सोसाइटी में कम होंगे। लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना, सपोर्ट फॉर लीगल एक्शन, यानी किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको सपोर्ट करना लीगल एक्शन के साथ। रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द डेंजर ऑफ मैरीटाइम क्राइम एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग काउंटर मेजर्स, यानी कि अवेयरनेस को क्या करना, बढ़ाना, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना किसके रिगार्डिंग की जो भी मैरीटाइम फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग उनको अवेयर करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये सारे जो थे टास्क जो है मैरीटाइम ब्यूरो के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग ट्रेडिंग नेशन फुल्ली सपोर्ट ब्यूरो वर्क, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी इस काम को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो मल्टी disciplinary staff and contact worldwide gather information and respond quickly in case of maritime fraud or when ship are attacked on high seas, यानी कि जब शिप पे अटैक किया जाए, शिप के साथ फ्रॉड कर लिया जाए, तो इनकी क्या है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते। एज अ टुडे इट कवर ऑल टाइप ऑफ फ्रॉड एंड मार्केट प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर हम आज के समय की बात करें तो इसमें सारे तरीके के जो फ्रॉड मार्केट प्रैक्टिस होती है वो कवर कर दी जाती है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो का काम क्या है, डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं उनको वेरीफाई करना, प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट और इन्वेस्टिगेट इंश्योरेंस लॉस, यानी कि किसी भी तरीके का जो भी लॉस होता है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या करना, वेरीफाई करना। यानी कि जैसे करो कोई लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, किसी भी तरीके का लॉस होता है उसको इंश्योर कराते हैं, ताकि जब भी लॉस हो तो क्या कर सके, इंश्योरेंस मिल जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे तो लॉस देती नहीं है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी कि एक्चुअली में लॉस हुआ है या नहीं हुआ, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। द मोस्ट रिसेंट इनोवेशन इन एन इनएक्सपेंसिव सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम नोन एज शिपलॉक, यानी कि आज के समय में एक नया सिस्टम आया है ताकि फ्रॉड को पहचाना जा सके, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्या नहीं है, एक इनोवेटिव भी है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ताकि ये ऐसा सिस्टम है जिससे कि क्या किया जाए, शिप को फाइंड आउट किया जा सके। द सिस्टम अलाउ शिपिंग कंपनीज टू मॉनिटर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द वेसल, यानी कि ये सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम अलाउ करता है कंपनीज को कि वो जान सके कि उनकी एग्जैक्ट जो शिप है वो कहाँ पे है, वेसल की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो इस इनोवेशन का यूज़ करके अपनी शिप के बारे में पता लगा सकते हैं। ऑल दैट अ यूज़र रिक्वायर इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस टू मेक यूज़ ऑफ दिस फैसिलिटी, यानी कि किसी भी शिप कंपनी को इस इनोवेशन का यूज़ करना है तो उसके लिए उसको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है नहीं, एक सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम है जिसको हम शिप लॉक के नाम से जानते हैं, और इसका यूज़ करके जो भी शिपिंग कंपनीज है वो अपनी शिपिंग जो भी शिप की लोकेशन है, जो भी वेसल की लोकेशन है उसका पता लगा सकती है। इसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, शिपिंग कंपनीज को एक पर्सनल कंप्यूटर की और इंटरनेट एक्सेस की। उसके बाद आता है आईएमएफ की जो पायरेसी रिपोर्टिंग सेंटर है वो क्या काम करता है, ठीक है। तो आईएमएफ का जो पायरेसी रिपोर्टिंग सेंटर है, आउटरीच इन द शिपिंग इंडस्ट्री एट द अलार्मिंग ग्रोथ इन पायरेसी ऑन द वर्ल्ड ओवरसीज प्रॉम्प्टेड द क्रिएशन ऑफ द आईएमबी पायरेसी रिपोर्टिंग सेंटर इन अक्टूबर 1992, यानी कि जैसे जैसे हमारी शिपिंग की डेवलपमेंट हो रही है, शिपिंग में सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, इसी तरीके से जो हमारे पायरेसी है, फ्रॉड्स है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने क्या किया, आईएमएफ इंटरनेशनल मैरीटाइम फ्रॉड एक पायरेसी रिपोर्टिंग सेंटर को ओपन किया, जो कि 1992 अक्टूबर में ओपन किया गया था, लोकेटेड एट आईएमबी फार ईस्ट रीजनल ऑफिस इन क्वाला, इसका जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे है, कुआलालंपुर में है। द सेंटर इज़ फाइनेंस बाय द वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम शिपिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि अब इसको चलाने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, वो फाइनेंस आएगा कहाँ से, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
प्रॉफिट तो अर्न करती नहीं है, लेकिन इसको चलाने के लिए फाइनेंस की भी तो रिक्वायरमेंट है। वो फाइनेंस आता है शिपिंग से और इंश्योरेंस कंपनी से। शिपिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के जो फ्रॉड्स है उनको डिटेक्ट करने में काम करती है, तो फाइनेंस भी वहीं से जनरेट होता है। द सेंटर सप्लाई इन्वेस्टिगेशन टीम विच रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू द एक्ट ऑफ पायरेसी and collect evidence of law enforcement agencies. This services is funded by the International Transport Worker Federation। यानी कि जो सेंटर है वो इन्वेस्टिगेशन टीम को क्या करता है, भेजता है, जो क्या करती है इमीडिएटली एक्ट करती है, इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, एविडेंसेस को कलेक्ट करती है, ठीक है। एंड दिस सर्विस इज़ फंडेड बाय द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। अब ये सर्विसेज को करने के लिए, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, एक टीम को भेजने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फंड कहाँ से जनरेट होता है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन सर्विस से। द सेंटर हैज़ द फॉलोइंग टास्क टू परफॉर्म। इस सेंटर को कुछ टास्क परफॉर्म करने होता है। रिपोर्टिंग ऑफ पायरेसी इंसिडेंट एंड आर्म्ड रॉबरी एट सी टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। रिपोर्टिंग ऑफ पायरेसी क्या टास्क परफॉर्म करती है, जो भी पायरेसी इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में रिपोर्ट करना। आर्म्ड रॉबरी एट सी टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। लोकेटिंग वेसल्स दैट हैव बीन सीज बाय पायरेट एंड रिकवर स्टोलन कार्गोज। यानी कि जो भी वायरस वेसल्स हैं उनको सीज कर लिया गया पायरेट्स के द्वारा, तो उनके लोकेशन को चेक करना कि कहाँ पे वेसल्स है और जो भी स्टोलन कार्गोज है उसको रिकवर करवाना। हेल्पिंग शिप ओनर टू गेट जस्टिस। जो भी शिप ओनर जिसकी शिप को क्या कर लिया गया, पायरेसी हुई है जिसकी शिप के साथ, उसकी हेल्प करना। और लीगल प्रोसीडिंग्स में हेल्प करना। किसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करना, शिप पायरेट्स के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करना। असिस्टिंग ओनर एंड क्रू ऑफ द शिप दैट हैव बीन अटैक्ड। हेल्प करना ओनर की, शिप के ओनर की, क्रू के ओनर की, जिस भी शिप और क्रू के ओनर पे अटैक हुआ है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पायरेसी इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो भी ये इंस्टीट्यूशंस है, जो भी ये ब्यूरो है, इनके पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पायरेसी के रिगार्डिंग और हेल्प करना, ये इनका मेन काम था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो होता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई इशू आ रहा है, तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।